टेंशन मत लेना चमेली, तो 9 के निकल जाएगा। ठीक है, 3 और 2, अब एक और बच गया, तब चमेली गलत साबित हो जाएगी, या चमेली मान जाएगी, चमेली मान जाएगी। 6 - 3 के स्क्वायर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे? चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो बहुत बढ़िया है। प्रश्नावली 7.1 ये NCERT बुक क्लास 10th वाला। ठीक है, आपको 3 तक नहीं, सॉरी 2 तक सवाल बता चुके थे, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, छठा, और इस तरह से 10 सवाल है। जितना हो सके आधा घंटा का वीडियो रहेगा, 25-30 मिनट का वीडियो रहेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बने रहिए वीडियो के अंत तक। और सीखना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। तो चलिए 3 देख रहे हैं क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और मास 2,-11 संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होता है? संरेखी का मतलब होता है एक रेखा में। ठीक है, हाई कि नहीं है, तो देखेंगे इसको हम हल कैसे करेंगे। ये मान लीजिए कि एक रेखा है, इस पे 3 गो बिंदु हैं, A, B और C। ठीक है, इसका ले रहे हैं हम 1,5 है, 2,3 और मास 2,11 है। ठीक है, अब मेरे को इसको क्या करना है? संरेखी सिद्ध करना है। तो देखिए मेरे प्यारे, सबसे पहले A से B निकालेंगे, A से B की दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र लगा करके, फिर B से C निकालेंगे और फिर A से C निकालेंगे। ओके, पहले इतना हम करेंगे। तो AB बराबर निकालेंगे। अब हम यहाँ x2 y2 नहीं करेंगे, ठीक है, सीधे डायरेक्ट है। AB निकालेंगे तो इसका पहला इसका पहला में से घटाएंगे, 1 - 2 या 2 - 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर 5 - 3 के स्क्वायर। तो ये देखिए मास के है 2 और प्लस के 1 है, तो घटेगा ना, इसमें से घटेगा तो मास के 1 आ जाएगा, मास के 1 के स्क्वायर, ये 5 में से 3 जाएगा तब 2 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1, ये 2 दूनी हो जाएगा 4, इसको ऐड करेंगे तो √5 का तब वर्गमूल निकलेगा नहीं, छोड़ देंगे। फिर हम निकालेंगे BC कैसे निकालेंगे? तो मास 2 में से मास 2 प्लस के घटाएंगे, मास 2, तो ये मास हो जाएगा स्क्वायर, और जो मास 11 मास 3, मास 11 ये हो जाएगा मास 3, क्योंकि ये शुद्ध का मास है। तो ये हो जाएगा मास 2 मास के 4 के स्क्वायर, मास 11 मास 3 मास 14 स्क्वायर। ठीक है, ये 4 का 16, आई 14 हाँ हो जाएगा 196 होता है ना जी। ये जोड़े 6 6 12, 9 1 10 1 11, 1 1 2 212 है। ठीक है, अब कौन निकालेंगे? हम AC निकालेंगे, AC की दूरी। तो माइनस के 2 में से घटाएंगे 1, फिर माइनस के 11 में से घटाएंगे 5। तो ये मास के 2 मास के 1 दोनों मास है, जोड़ देंगे, मास लगा देंगे, तो मास 3 के स्क्वायर, मास 11 मास 5 मास 16 स्क्वायर। ये 3 3 की 9 होगा, 16 16 256 होता है ना। अब इसको ऐड करेंगे, 9 6 15, 5 1 6 265 हो गया। ठीक है, अब देखिए A से B निकल गया, B से C निकल गया, A से C भी निकल गया। अब देखिए हमको आना चाहिए AC बराबर, मतलब ये दोनों को जोड़ करके बराबर आ जाएगा ना, यानी AB + BC होना चाहिए। ये कितना है? 265 है, ठीक ना। और AB कितना आया? √5 आया है, और ये कितना है? 212 आएगा। देखिए इसको, ये तो √5 है, ये 212 है, तो इसको पहले देख ले रहे हैं खंड करके, हो सकता है कि कुछ खंड हो जाए। यहाँ पे ही खंड कर ले रहे हैं, 2 से 2 कम 2 और 2 6 का 12, 2 5 10, 2 3 6। हाँ, तो ये हो जाएगा 2 ने 2 होगा ना, मतलब 54 53 हो जाएगा 212। तो ये √5 53 आ रहा है ना जी। तो ये तो संरेखी होगा ही नहीं, होगा। ठीक है, क्योंकि ये √5 है और प्लस ये 2 √53 आएगा, तो ये फिर √53 है, √5 है, तो कैटेगरी है ही नहीं, तो जुटेगा ही नहीं, तो इतना आएगा ही नहीं। ठीक है, अतः यह संरेखी नहीं है। कह रहा है कि क्या निर्धारित कीजिए कि यह संरेखी है, तो संरेखी नहीं है। अगर बराबर आ जाता ना तो संरेखी होता, नहीं तो संरेखी नहीं है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है
कि जांच कीजिए 6,4 और 7,2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो पिछले वीडियो में बताए थे समद्विबाहु मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए फिलहाल एक हम त्रिभुज बना ले रहे हैं, क्योंकि हमको पता नहीं कौन भुजा बराबर होगा, इसलिए एक त्रिभुज हम बना दे रहे हैं। इसके शीर्षों के नियामक को ABC से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसका नामकरण बिंदु ले रहे हैं, मान लीजिए कि A5,2 A वाला हो गया। अब कौनों को किसी को भी आप रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 7 और -2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दूरी निकालेंगे, और सब अगर दो को बराबर आ गया तो समद्विबाहु होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए A से B की दूरी निकाल रहे हैं पहले हम। A से B की दूरी निकालने के लिए तो फिर वही करेंगे 5 - 6, पहिलका में से पहिलका को घटा के स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर -2 में से घटाएंगे 4, तो -4 हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए मास के 6 ये प्लस के 5 है तो मास के 1 हो जाएगा, मास के 1 के स्क्वायर, ये -2 -4 -6 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 के स्क्वायर की जगह 1 और 6 की जगह तो 36, मास के 1 प्लस 1 होगा, मास 6 के प्लस 36 होगा, ठीक है। अर्थात √ आया 37। अब हम देख ले रहे हैं फिर BC फिर CA निकालें, फिर अब निकाल रहे हैं हम BC। फिर 7 - 6 चाहिए, 6 - 7, आप कोई दिक्कत नहीं है, घबराइएगा मत, लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का मामला है। तो 7 - 6 के स्क्वायर कर दे रहे हैं, जोड़ -2 और -4 के स्क्वायर, ठीक है। तो ये 7 में 6 जाएगा तो 1 के स्क्वायर और -4 -2 -4 -6 के स्क्वायर हो जाएगा ना। तो कितना होगा जी, 1 के स्क्वायर 1, 6 के स्क्वायर 36, तो हो जाएगा √ 37। अब तो आपको झलकेगा कि दो गो भुजा बराबर आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होगा। लेकिन चलिए तीसरा भी हम निकाल ले रहे हैं। AC बराबर 7 - 5 के स्क्वायर -2, आई -2 है तो मास सूत्र में कर प्लस 7 में से 5 जाएगा, सॉरी 7 में से 5 जाएगा तो 2 होगा ना, 2 का स्क्वायर और तो हो गया 0, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा ना, तो 2 दूनी की 4 और प्लस 0 यानी 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। तो देखिए इसमें आपका AB और बराबर BC आया और नॉट इक्वल टू AC आया, ठीक है। अर्थात हाँ समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये जांच हो गया, 2 को बराबर आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लंबा है इसलिए हम नहीं उतारेंगे, देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो चलिए इसी पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है क्या, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C और D पर बैठे। देखिए यहाँ A B C और D 4 मित्र है, एक मतलब 4 गो बिंदु बैठा है, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। अब चंपा और चमेली 2 आती है, ये सब बैठी है सब, और चंपा चमेली आ रही है, पूछती है चंपा चमेली से कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, ठीक है। कि ABCD और ये CD और ये AD, ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली सहमत नहीं है, कहेंगे कैसे मान ले, ऐसे कैसे मान ले। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। अब सुनिए, ABCD हो गया, अब हमको A का नियामक पहले चाहिए, तो A का इधर कितना है 3 है, इधर कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। आपको कम दिख रहा होगा, हम उधर बता देंगे, ठीक। फिर उसी तरह B का नियामक, B का सीधे एक इसके 6 और इधर कितना है 7 है, तो 6,7। फिर देखिए C पर आइए, तो C कितना है, इधर 9 है, इधर कितना है 4 है, तो 9 और 4 हो जाएगा, और 1 है यानी 6 और 1 हो जाएगा। अब हम ये हमको बिंदु भी मिल गया। अब इसी बिंदु के आधार पर क्या करेंगे कि हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, AD निकालेंगे। अगर ये चारों बराबर हो जाएगा तो बात क्या है इसकी सही है, हाँ कि एक वर्ग बना रही है, नहीं तो वर्ग नहीं बना रहा है। चलिए तो अब इसी तस्वीर को हम उतारेंगे केवल, बाकी ग्राफ को नहीं। चलिए तो देखेंगे, पहले हम निकाल रहे हैं AB बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे 6 - 3 के स्क्वायर और फिर 7 - 4 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा
6 में से 3 जाएगा तो 3, 3 के स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा तो 3 के स्क्वायर, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 2 गुना हुआ ना तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुने 9, फिर 9 9 18 चाहिए, 2 9 18 बात बराबर है, हम ऐसा इसलिए किए कि निकालना है, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3 और उसका निकल जाएगा, रहने देंगे छोड़ देंगे, अर्थात ए बी निकाले तो 3√2 आए। फिर उसी तरह सब निकालेंगे बी सी, तो बी सी निकालेंगे तो फिर 9 माइनस 6 का दे रहे हैं, चाहे 6 माइनस 9 कीजिए, क्या जुलुम है, कुछ भी जुलुम नहीं है, ठीक है। फिर 7 माइनस 4 कर देंगे या 4 माइनस 7 कीजिए, ठीक है। तो माइनस के 3 के स्क्वायर, आइए हो जाएगा 3 के स्क्वायर, ठीक है। तो 3 तरीकी 9, 3 तरीकी 9, फिर इसके लिए हम लिख दे रहे हैं 2 गुने 9 मतलब 3√2, बी सी आ गया। फिर उसी तरह से कौन निकालेंगे हम, सी डी निकालेंगे, ठीक है। सी डी निकालेंगे तो 9 माइनस 6 का दे रहे हैं स्क्वायर, 4 माइनस 1 के स्क्वायर, 9 में से 6 जाएगा तो 3 के स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा तो 3 के स्क्वायर। लग रहा है कि वर्ग है, मान नहीं रही थी ना, चमेली, चमेली है, हाँ चमेली, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि इतना वर्ग है, तो चमेली से सहमत नहीं है, टेंशन मत लेना चमेली, तो 9 के निकल जाएगा, ठीक है। 3√2, अब एक और बच गया, तब चमेली गलत साबित हो जाएगी, या चमेली मान जाएगी, चमेली मान जाएगी। 6 माइनस 3 के स्क्वायर और जोड़ 1 माइनस 4 के स्क्वायर, लग रहा है कि चमेली को मानना पड़ेगा जी। तो ये 3 के स्क्वायर और फिर ये माइनस 3 के स्क्वायर, तो 3 3 की 9, प्लस के स्क्वायर कीजिए चाहे माइनस के स्क्वायर कीजिए, प्लस से आएगा, घबराइएगा ना, ठीक है। तो 2 गुने 9 3√2, लीजिए चमेली को तो मानना पड़ेगा, अर्थात यह एक वर्ग है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी या डी ए बराबर आ गया, सब क्या आ गया, बराबर आ गया, अर्थात यह एक वर्ग है। चमेली की कहना गलत हो गया, चमेली को मानना पड़ गया कि हाँ यह एक वर्गाकार में चारों लड़कियां बैठी थी, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बनाइए, बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। बिंदु दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरह से बिंदु दिया है और बोल रहा है कि हाँ चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, और कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है, वो आयत बन रहा है या वर्ग बन रहा है, ठीक है, इस चीज़ को बताना है। 6 का 1 देखेंगे पहले, ये वर्ग बना रहा, ये मतलब ये चतुर्भुज बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो ऐसा करेंगे हम, चतुर्भुज बना रहा है या नहीं बना रहा है, मन करे तो मान लीजिएगा बेटर रहेगा। अब चतुर्भुज यहाँ बनाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा कन्फर्म नहीं है कि चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो हम गाड़ी कैसे बना लें। इसको ए मान ले रहे हैं, -1 को -2 को, और इसको बी मान ले रहे हैं, सी मान ले रहे हैं और डी मान ले रहे हैं, सॉरी कॉमा 0 नहीं लेंगे, ए बी निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो 1 में से घटाएंगे -1 को तो प्लस हो जाएगा, फिर हम 0 में से -2 को घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 2 के स्क्वायर 2 0 2 ही होगा, ये 2 दूनी के 4 2 दूनी के 4 4 2 को 4 हुआ, मतलब 2 गुने 4 लिख दे रहे हैं, 4 का निकल जाएगा, उसका छोड़ देंगे, ठीक है, अर्थात ए भी हमको आया 2√2। अब हम देख लेंगे उसी तरह से बी सी देखेंगे, इधर देख लीजिए बी सी, तो बी सी निकालेंगे तो -1 में से 1 घटाएंगे स्क्वायर, फिर 2 में से 0 घटाएंगे स्क्वायर, तो -1 -2 के स्क्वायर हो जाएगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 के स्क्वायर होगा, तो ये 2 दूनी के 4 2 दूनी के 4, फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 4 और निकाल दे रहे हैं तो 2√2, लीजिए लग रहा है कि हो जाएगा। फिर सी डी निकाल ले रहे हैं, सी डी निकालेंगे, -3 में से
माइनस 1 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 0 में सर 2 घटाएंगे तो 0 माइनस 2 के स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 3 में सर एक जाएगा तो कितना होगा जी, माइनस के 2 होगा, ठीक है। और 2 में सर 0 घटेगा, 0 में सर माइनस 2 घटेगा तो माइनस 2 ही होगा, अर्थात माइनस 2 के स्क्वायर प्लस से होगा, माइनस 2 के स्क्वायर प्लस होगा। फिर इसके बदले हम लिख दे रहे हैं 2 गुना 4, तो निकल जाएगा 2√2। ए बी उतना ही आया, बी सी उतना ही है, सी डी उतना ही आया, बच गया हमारा। अब एक के बाद निकालेंगे ए डी। देखिए ए बी निकाले, बी सी निकाले, सी डी निकाले, अब निकालेंगे ए डी, और बराबर हमको आना चाहिए ए डी। तो ए डी निकालेंगे तो माइनस 3 में से माइनस 1 घटेगा तो प्लस 1 हो जाएगा, फिर 0 में से माइनस 2 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा जी, माइनस 3 में से 1 जाएगा तो माइनस 2 होगा, माइनस 2 के स्क्वायर, आइए 0 2 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। तो ये 2 दूनी के 4, ये 2 दूनी के 4, मतलब 2√2 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कर दिए एक लाइन। तो देखिए 2√2 सब आ गया ना, अर्थात सब बराबर है। तो सब बराबर किसका होता है, तो एक वर्ग का होता है, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए या ए डी, बराबर आ गया ना। अतः यह वर्ग है, यह चतुर्भुज कैसा है, चतुर्भुज वर्ग है। ये जो चतुर्भुज बनेगा ना, क्या बनेगा, ये वर्ग बनेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चतुर्भुज तो वर्ग बन गया। अब दूसरा देखेंगे 6 का पॉइंट नंबर 2, अब वो क्या बन रहा है देखेंगे। 6 का पॉइंट नंबर 2, फिर उसी तरह से मान ले रहे हैं ए बी सी डी। अब फिर हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो 3 में से माइनस 3 घटेगा तो 3 + 3 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर। फिर 1 में से 5 घटेगा तो 1 - 5 के स्क्वायर। 3 + 3 तो 6 हो जाएगा, 6 के स्क्वायर। 5 में से एक जाएगा तो माइनस के 4 के स्क्वायर। 6 × 1 = 36, 4 × 4 = 16, 6 × 6 = 12, 4 × 1 = 5 × 6 = 62। अब तो ये तो कटेगा, ये थी निकलेगा भी नहीं, छोड़ दीजिए। फिर हम निकालेंगे बी सी। बी सी निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 0 में सर 3 घटाएंगे, यानी 0 - 3 के स्क्वायर। फिर 3 - 1 यानी 1 के स्क्वायर होगा। तो ये -3 के स्क्वायर, और इधर है 3 - 1, 3 - 1 मतलब कि 2 हो जाएगा। तो 3 × 3 = 9, 2 दूनी की 4, तो कितना आ जाएगा जी, 9 × 4 = 13। अब लीजिए, एगो आया 62, एगो आ गया 13। अच्छा जी, अलग अलग भुजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देख ले सी डी, देख ले आप सी डी। तो सी डी निकालेंगे, सी डी तो -1 में से 0 जाएगा, स्क्वायर। फिर -4 में से 3 घटाएंगे तब माइनस के 1 होगा। 4 में से -3 तब माइनस के 7 हो जाएगा, दोनों माइनस का है तो जोड़ देते हैं, माइनस लगा देते हैं। 1 -1 के वर्ग 1, -7 के वर्ग 7 = 49, अर्थात ये आ गया √50। इसको हम कर सकते हैं 25 दूनी 50 कर सकते हैं, इसको 25 × 2 यानी 5√2। ये भी अलग आ गया। अब हम देख ले रहे हैं जरा ए डी देख ले रहे हैं। ए डी निकालेंगे, ए से डी, तो -1 - 3 करेंगे तो -1 + 3 हो जाएगा। जोड़ -4 में सर +5 घटेगा, तो 3 में सर एक जाएगा तो 2 के 9 के स्क्वायर, तो 2 दूनी के 4, 9 × 81, 81 × 4 = 85, ठीक है। देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि ये सब भुजा अलग अलग आया, सब भुजा की लंबाई क्या है, अलग अलग है। और दूसरी बात ये है कि ये जो भुजा की लंबाई आया है अलग अलग है, तो अलग अलग तो हो सकता है ना जी। देखिए यहाँ पे ये 62 नहीं होगा जी, 52 होगा, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये 6, इसको हम करते हैं 13 × 52, यानी 2√13 आएगा, ठीक है। देखिए ये चतुर्भुज नहीं बनाएगा, कैसे भाई, तो थोड़ा सा समझ लेंगे इसको ग्राफ के माध्यम से कि क्यों नहीं, क्योंकि कारण देने के लिए हमको बोल रहा है तो कारण तो देना पड़ेगा। यही मान लीजिए ग्राफ हो गया, ठीक है,
माइनस 3,5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कर रहे हैं 1 2 3 4 5। अच्छा समझाने के लिए हम इसका सहारा ले रहे हैं, ठीक है। x डैश y डैश, ठीक है। माइनस 3,5 1 माइनस 3 है तो इधर आएगा 1 2 3 माइनस 3, अब 5 ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ बिंदु आएगा, ठीक है। यहाँ बिंदु आया, फिर 3,1 है 3x में यहाँ जाएगा, 1 आपका यहाँ रह जाएगा तो एक बिंदु यहाँ मिला हमको, ठीक है। दूसरा है 0,3 0 ही रह जाएगा, 3 जाएगा कहाँ ऊपर जाएगा 1 2 3 यहाँ, ठीक है। और उसके बाद फिर माइनस 1,4 था। ये देखिए जो बिंदु दिया है ना, इस बिंदु को ही हम दर्शा रहे हैं। माइनस 1,4 माइनस 1 x में इधर आएगा और 4 नीचे जाएगा, माइनस 1 2 3 4 यहाँ आएगा, अर्थात यहाँ। अब देखिए इसको मिलाइएगा तो ऐसे मिल गया, ऐसे मिल गया और ऐसे मिला, ठीक है। सॉरी यहाँ ऐसे नहीं मिलेगा, यहाँ से सीधे ऐसे मिलेगा। देखिए ये बिंदु मेन था, ये बिंदु मेन था, ये बिंदु मेन था, ऐसे मिला। तो देखिए तो क्या ये चतुर्भुज बन रहा है क्या? नहीं, ये चतुर्भुज आपका नहीं बन रहा है। ये क्या बन जा रहा है? आपका त्रिभुज बन जा रहा है। ये देखिए सब मतलब कि अलग अलग इसका मतलब कि भुजा की लंबाई आया है, ओके। और दूसरी बात यह है कि 1 मिनट और देखेंगे यहाँ पे, हो सकता है कि 2 गो भुजा यहाँ पे 3 3 6 हो गया, 5 4 6 1 36 4 4 16, ठीक है। 6 6 12 के 2 3 1 3 1 4 1 5 52 13 14 52 2 रूट 13 हो गया। ये 9 4 13 हो गया। ये 49 50 25 5 5 रूट 2 हो गया। ये 85 है, ठीक है। ये देखिए सब अलग अलग है यहाँ पे, लेकिन हम देख रहे हैं तो ये चतुर्भुज बनिए नहीं रहा है, ठीक है। 6 के लास्ट पॉइंट है 3, 6 के पॉइंट नंबर 3। तो इसे देखेंगे 4,5 इसका देख रहे हैं कि है कि नहीं है। तो a बराबर हम मान ले रहे हैं 4,5, b बराबर ले रहे हैं 7,6, c बराबर 4,3 हो जाएगा और d बराबर 1,2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो निकालेंगे हम a b निकालेंगे, पहले a से b निकालेंगे तो 7 माइनस 4 के स्क्वायर और 6 माइनस 5 के स्क्वायर, ठीक है। 7 में से 4 जाएगा तो 3 के स्क्वायर, 6 में से 5 जाएगा तो 1 के स्क्वायर। तो ये 3 3 की 9, 1 1 कम 1 आगे 10, ठीक है। देखिए इसके पहले वाला जो सवाल था ना, उसमें कोई भुजा बराबर ही नहीं था। आयत बनता ऐसे, कोई भी चतुर्भुज बनता है तो चतुर्भुज बनता है तो चतुर्भुज के हम लोग प्रकार पिछले वीडियो में देखे थे कि अगर चारों भुजा बराबर होता है तो वर्ग होता है। आमने सामने की भुजा, हाँ चारों भुजा बराबर और चारों कोण समकोण होता है 90 डिग्री तो वर्ग होता है। आमने सामने की भुजा बराबर होता है, चारों कोण समकोण होता है तो आयत होता है, ठीक है। कोई एक भुजा, कोई एक मतलब कि एक दूसरे के सामने जो भुजा हो समांतर होगा तो समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है। अगर मतलब चारों भुजा बराबर हो और कोई भी कोण समकोण नहीं हो तो सम चतुर्भुज होता है। अगर कोई 2 गो आमने सामने की भुजा बराबर हो, कोई भी कोण समकोण नहीं होता, समांतर चतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज के हम इतना प्रकार जानते हैं, लेकिन चतुर्भुज में हम प्रकार जान लिए तो कोई ना कोई भुजा जो है, इसमें ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसमें चारों, इसमें सामने बराबर है, लेकिन वो जो हमारा आया था कोई बराबर ही नहीं था, ठीक ना। जिसके कारण क्या हो गया था कि वो मतलब कि हमारा चतुर्भुज नहीं था, ठीक है। ऐसे भी हम कह सकते हैं। और पुख्ता प्रमाण के लिए तो थोड़ा डिटेल जाना पड़ता, जानना ये पड़ता कि मतलब कि हमको कोण निकालना पड़ता, मतलब कि पाइथागोरस पर में भी रहना पड़ता, इस तरह से तब देखना पड़ता, ठीक है। तो चलिए उतना में तरफा दफा हो ही गया तो क्या झंझट है। ये भी निकल गया। हम उसी तरह से अब निकालेंगे हम BC निकालेंगे तो फिर 4 अब माइनस 7 के स्क्वायर करेंगे, अब प्लस 3 माइनस 6 के स्क्वायर करेंगे। तो 4 माइनस 7 मतलब कि माइनस 3 के स्क्वायर और फिर इधर माइनस 3 के स्क्वायर। तो ये 3 3 की 9, ये 3 3 की 9, मतलब 2 गुने 9 का दे रहे हैं तो 3 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। BC 3 रूट 2 आ गया, आई तो रूट 10 है। फिर निकाल रहे हैं हम CD निकाल रहे हैं, ठीक है। CD निकालेंगे 1 माइनस 4 के स्क्वायर और 2 माइनस 3 के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस 3 के स्क्वायर, आइए माइनस 1 के स्क्वायर, ठीक है।
तो ये 3 3 की 9, 1 का मोल, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, एक और बच गया हमारा, एक और निकाल रहे हैं। कौन? तो AD निकालेंगे अब फिर। तो AD निकालेंगे तो 1 - 4 के स्क्वायर करेंगे और फिर 2 - 5 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 के स्क्वायर, और ये माइनस के ये भी हो जाएगा 3 के स्क्वायर। तो ये 3 3 के 9, 3 3 के 9, 2 रूट 9 यानी 3 रूट 2। तो देखिए 3 रूट 2, 3 रूट 2, रूट 10, रूट 10, 2 2 को बराबर आ गया ना। अर्थात ये हो सकता है आपका वर्ग और नहीं तो समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो अब हमको ये देखना है कि ये समांतर चतुर्भुज है कि क्या है। ठीक है, जैसे ले लीजिए यही इस तरह से होगा, A था, B, C और D था। तो AB निकाल के लाए हैं तो कितना आया है? रूट 10 आया है। ठीक है, BC निकाले हैं तो ये 3 रूट 2 आया है, ये फिर रूट 10 आ गया है, ये 3 रूट 2 आ गया है। ठीक है, तो ये तो हम जान गए कि आमने सामने के बराबर है तो ये आयत होगा। लेकिन एक और डाउट है, क्योंकि इसी तरह से वो भी होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है, लेकिन इसमें चारों कोण समकोण है। तो ये हमको देखना पड़ेगा इसमें कि अब विकर्ण हमारा बराबर होता है, वर्ग में विकर्ण, आयत में विकर्ण बराबर होता है, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता है। आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है, लेकिन ये विकर्ण जो होता है ये बराबर नहीं होता है। AC और BD बराबर नहीं होगा। तो चलिए देख ले रहे हैं अब हम क्या करके। तो BC, फिर हमको BD निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए निकाल रहे हैं। अब तो झंझट होगा ना जी। अब B और D चलना पड़ेगा, B और D। तो देखिए B और D, A और C चलना पड़ेगा। तो पहले AC निकाल ले रहे हैं। ठीक है, AC निकालिएगा ना, तो ये A और C निकलेगा। देख रहे हैं ना, यहाँ से A और C निकालेंगे तो विकर्ण निकलेगा। अब BD निकालेंगे, दोनों बराबर आ गया तो आयत होगा, नहीं तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा फाइनल। तो हम चलेंगे A और C वाले को निकालेंगे पहले। ठीक है, तो AC में है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ। A और C जो निकालना है, देखिए 4 - 4 है। आप बुक में से देखते रहिएगा, अगर अथी कर रहे हैं तो 3 - 5 के स्क्वायर, 0 के स्क्वायर -2 के स्क्वायर, 0 के स्क्वायर 0, -2 के स्क्वायर 4 होगा, 4 2 आया। ठीक है, फिर इसी तरह से हम निकालेंगे क्या चीज़, AC निकाले तो 2 आया, हम BD निकालेंगे, BD भी 2 आएगा तो आयत होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो BD कितना, देखिए B है 7 है, ये 4 है, तो 1 - 7 के स्क्वायर कर रहे हैं, फिर 2 - 6 के स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, BD बराबर 1 - 7 के स्क्वायर और 2 - 6 के स्क्वायर, ये -6 के स्क्वायर होगा और -4 के स्क्वायर होगा। तो ये 6 का 36, 4 चौका 16, 6 6 12, 3 1 4 1 5, 52 आ गया जी। इसको 13 चौका 52 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसका नहीं ना आया बराबर। अर्थात ये हमको त्रिभुज हो गया थी, आयत नहीं है, ये समांतर चतुर्भुज है। ये मेरा क्या हो, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे इसमें, इस चैप्टर में 6 7 8 9 और 10 4 सवाल और बच गया, जो कि अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ज़्यादा टेक केयर एंड गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है।